हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है वो सीटेट पेपर 1 दे रहे हो या सीटेट पेपर 2, दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और आज से अगर आप देखें तो आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं और यही 15 दिन वो होते हैं जो आपके पेपर को डिसाइड करते हैं कि आप अपने पेपर को कितना अच्छा स्कोर दिला सकते हैं। तो सबसे पहले तो पास करना ज़रूरी है, लेकिन इस बार स्कोर भी आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि जैसा कि न्यूज़ आ रही है कि 1/4 का जो स्कोर है वो हो सकता है कि आपकी जो वैकेंसी आएगी उसमें जुड़ेगा। तो सीटेट और टेट बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। कुछ चेंजेस भी आने वाले हैं, तो इसके बाद का जो सीटेट होगा उसके सिलेबस में क्या चेंजेस होंगे या क्या कुछ चेंजेस हो सकता है, चेंजेस होना पॉसिबल है। ठीक है, तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है वैकेंसी को लेकर, वैकेंसी भी आ रही है, तो उसकी वजह से भी सीटेट इम्पॉर्टेंट है। इस 15 दिनों में आप इतनी मेहनत करिए कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। चलिए कैसे क्लियर होगा उस पर बातें करते हैं कि 15 दिन में। और आज स्पेशली मैं किस चीज़ के लिए आप ये वीडियो है, ये इंग्लिश के लिए है। तो अगर आपको इंग्लिश में किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो इंग्लिश में आपको 30 में 30 लाना है और वो ज़रूरी भी है। तो उसको कैसे लाएंगे, किस तरीके से पढ़ाई करें इंग्लिश की, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तब कैसे पढ़ाई करें उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर का आपका करीब पैसेज आ जाएगा और उसके बाद आपकी इंग्लिश पेडागोजी जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब इन दोनों में हमको 15-15 नंबर लाना है, पूरा का पूरा पेपर करना है। और हमको इंग्लिश नहीं आती है, मान लीजिए कि नहीं आती है, हम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश आती है तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर सीटेट एक सब्जेक्ट है, अलग चीज़ है ना। तो आप इंग्लिश पढ़े हैं, आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, उससे नहीं, इसके जो कंटेंट है वो तो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे करना क्या है, अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम क्या करें ऐसा इस 15 दिन में। सबसे पहले तो अपने आप को, अगर आपको बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ रही है तो उस चीज़ को हटा दीजिए, क्योंकि अभी आप निगेटिविटी ला के क्या करेंगे, अभी आपको काम करना है। नेगेटिविटी, डर, जितनी भी चीज़ें हैं ना वो पेपर के बाद के लिए छोड़ दीजिए। ये जो समय है काम करने का है, रिजल्ट देखने का समय हमारा बाद में आएगा, तो तब डरिएगा। अभी आप इतनी तैयारी करिए कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आए। और उसके लिए सबसे पहला जो काम करना है वो आपको करना है कि जो कंटेंट है इंग्लिश, पहले पैसेज के लिए बाद में बात करेंगे। पैसेज को आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, उसके बारे में हम बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। और सबसे पहले इंग्लिश पेडागोजी की बात करेंगे कि किस तरीके से। देखिए, आप लैंग्वेज का पेपर 1 में अपने पेपर 1 लिया हो चाहे पेपर 2 लिया हो, दोनों ही में आप या तो भाषा लैंग्वेज 1 के सिलेक्शन में, लैंग्वेज 2 के सिलेक्शन में, किसी में एक में आपको इंग्लिश रखते हैं आप। और पहली भाषा आप हिंदी रखते हैं, अगर आप हिंदी के हैं तो, या संस्कृत वाले हैं तो संस्कृत रखते हैं। 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। अब इंग्लिश जब आप करने बैठेंगे तो आपको शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मोस्टली आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लैंग्वेज आपका जो टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन, ये टॉपिक होता है आपका पेडागोजी में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये हो गया टीचिंग मटेरियल के बारे में, रिमीडियल टीचिंग की क्या होती है। और ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, क्या आप इसको नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, ये आपने सीडीपी में भी पढ़ा हुआ है। हिंदी का, अगर हिंदी पेडागोजी पढ़ेंगे आप तो उसमें भी आप हिंदी का जो शिक्षा शास्त्र है उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको सेम चीज़ें मिलने वाली हैं। मान लीजिए कि हिंदी भाषा अर्जन है, तो भाषा अर्जन को ही तो लैंग्वेज एक्विजिशन बोलते हैं। ये आपका हो गया लर्निंग, अधिगम लर्निंग हो गया। तो क्या सेम टॉपिक नहीं आपको दिख रहा है? हिंदी वाला जो शिक्षा शास्त्र है और जो इंग्लिश की पेडागोजी है सेम ही है। आपको भाषा नहीं आती है, लेकिन आपने हिंदी का अगर हिंदी पेडागोजी अगर पढ़ी है, शिक्षा शास्त्र उसका पढ़ा है, अगर आपने अधिगम पढ़ा है, अगर आपने पियाजे की थियरी पढ़ी है, तो इंग्लिश में भी पियाजे की थियरी है, वो क्या आप नहीं कर लेंगे? बड़ी आसानी से उसको समझ लेंगे। और इसीलिए आपको करना क्या है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए, उसकी जो टीचिंग से मतलब पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको करना शुरू करिए। जिस क्वेश्चन में आप मान लीजिए फंस जाते हैं,
अब उसमें पूछिए कि किस जो सिलेबस है उसके किस कंटेंट से उसको समझिए, उसकी इंग्लिश को समझिए और उसमें क्या पूछा गया है। अगर आपको नहीं समझ में आता है उस टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट को आप हिंदी में भी समझ लीजिए, क्योंकि हमको ना, हम अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो हमको हिंदी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। अब भाषा अर्जन समझे और लैंग्वेज तो समझ में आ गया कि भाई वही चीज़ है, तो थोड़ा सा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे पेडागोजी की, वो आपके लिए बेटर है। प्रीवियस ईयर को कंटिन्यूअसली 15 दिन एकदम आधे घंटे इंग्लिश पे दे दीजिए। और इंग्लिश, क्योंकि आपको इंग्लिश में अगर दोनों लैंग्वेज में अगर आपने 30-30 स्कोर कर लिए तो आपके लिए सोचिए कितना आसान हो जाएगा पेपर निकालना। 30-30 नंबर यहाँ पे आपके बैठे हैं, जिसमें 15-15 नंबर आपकी दोनों ही लैंग्वेज से सिर्फ पैसेज से आते हैं, जिसमें कि आपको आंसर सामने दिया हुआ है पैसेज के अंदर, और उसमें से आपको नंबर अपना बस लेना है, नंबर लेना है। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है आप उसमें से पैसेज से आंसर खोजना सीख जाएंगे। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा टोटली। तो इस 15 दिन में आपको हर आधे घंटे केवल कम से कम इंग्लिश और हिंदी दोनों के प्रीवियस ईयर करने हैं। आधा घंटा फिक्स कर लीजिए कि हमको प्रीवियस ईयर में लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज को करना है। जो भी आपने सेलेक्ट किया है लैंग्वेज के पेपर, उसके प्रीवियस ईयर को पूरा देखिए। और मैं आपको करा रही हूँ अब थोड़ा रिवीजन वे में, मैं पहले से भी प्रीवियस ईयर करा रही थी, लेकिन अब एक रिवीजन वे में पूरा का पूरा पेपर, पहले 15-15 क्वेश्चन करा रही थी, लेकिन 30-30 क्वेश्चन लैंग्वेज के अलग से या 150-150 क्वेश्चन भी मैं कराने की सोच रही हूँ। तो वो थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी, लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो दोनों लैंग्वेज की मैं एक साथ ट्राई करूँगी कि आपका आधा घंटे का वीडियो हो। सिर्फ आधे घंटे में आप पेपर को 2023 से लेकर 2018 तक का पेपर मैं आपको करा दूँगी, तो आप उसको देख सकते हैं और उसको समझा के कराऊँगी। इसलिए आपके लिए वो, मुझे लगता है कि अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों की ही पेडागोजी तैयार हो जाएगी। इसमें टॉपिक क्या क्या पढ़ना है देखिए, लर्निंग पढ़नी है, एक्विजिशन से लर्निंग वाले टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके लर्निंग वाले टॉपिक से आते हैं। तो मैंने नोट किया है कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखिए, जो अनसीन पैसेज होता है उससे 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। उसके बाद लर्निंग एक्विजिशन से 3 या 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। और ये टॉपिक कुछ नहीं है जो CDP में पढ़े हैं, लर्निंग वही है। थोड़ा सा मतलब स्कूल में पढ़ाने से रिलेटेड क्वेश्चन करके पूछा जाएगा। बच्चों को कैसे लर्निंग करानी है, क्लास अगर आप 6 to 8 का पेपर दे रहे हैं, पेपर 2 दे रहे हैं, तो उन क्लास के बच्चों को कैसे लर्निंग करानी है इंग्लिश की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाएगा। हिंदी का है, अगर पेपर 1 का है तो 1 to 5 के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, उनकी लर्निंग में क्या हेल्प करता है, कौन सा तरीका सबसे बेटर होगा, टीचिंग के क्या क्या मेथड है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग सेकेंड टॉपिक होता है और इससे 2 या 3 नंबर आपके आते हैं, मैक्सिमम 2, 3, 4 के करीब, इससे भी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, और बहुत आसान है ये टॉपिक, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है। और मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं ये टीचिंग वाले जितने भी चीज़ें हैं ये 15 दिन में मैं बहुत कुछ कोशिश करने वाली हूँ। तो आप चैनल पे बने रहिएगा, मुझसे जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ वो करूँगी। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक है जिनको आप स्किप कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। डाइवर्स क्लासरूम जो होता है, विभिन्नता, वो तो आप अगर प्रीवियस ईयर देख रहे हैं ना तो उससे हो जाएगा, उस टॉपिक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्स जो क्लासरूम टीचिंग जो होती है उसमें आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते वो आप कर लेंगे, ठीक है। तो फ़ैन बंद किया है, बहुत ज़्यादा जो है पसीना हो रहा है, क्योंकि वॉइस अच्छी नहीं नहीं आती है, साउंड वगैरह आता है, तो उस चीज़ के लिए किया हुआ है। और एकदम
साथ साथ जो लैंग्वेज स्किल है वो भी कुछ टॉपिक आपके सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करते जाइए, प्रैक्टिस करते करते हो जाएंगे। जो टॉपिक पढ़ने हैं वो था लर्निंग एंड एक्विजिशन, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उसके बाद है आपका जहाँ से ज़्यादा नंबर आते हैं लैंग्वेज की स्किल्स क्या हैं, वहाँ से भी 2-3 नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। फिर आता है इवैल्यूएशन वाला टॉपिक। इवैल्यूएशन वाला टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो ये हर पेडागोजी, हर सब्जेक्ट के पेडागोजी में आपके मतलब महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इवैल्यूएशन से हमेशा ही प्रश्न बने हैं और क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट जितना सॉल्व करते बने पर डे, ये स्किप मत करिएगा, आपको डे वाइज पर डे करना है, हाफ एन आवर पक्का करना है। उसके बाद आपको और भी तो सब्जेक्ट है उनको भी पढ़ना है और भी चीज़ें हैं। तो लाइफ में बहुत लोग जॉब वगैरह करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन डेली वाइज में अगर करेंगे तो पेपर निकल जाएगा। दोनों लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, 60 नंबर आपको यहाँ से लाना है, ठीक है, 60 नंबर यहाँ से लाना है और यहाँ पे नंबर आ सकते हैं। इस बात को सिर्फ माइंड में रख के पॉजिटिव तरीके से पेपर देने आप जाइए। आपके 60, अगर आप 60 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम से कम आप 50 लेके आएंगे। ये आपका, अगर आपने ये कर लिया तो जो टॉपिक मैंने बताया 2-3-7-8 टॉपिक आपके इंग्लिश पेडागोजी से दिए हुए हैं, जिसमें आपको 3-4 टॉपिक मैंने जो बताया उनको आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है और जो टॉपिक है वो आराम से प्रीवियस ईयर से हो जाएंगे, बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये थी आपकी दूसरा चीज़ है कि पैसेज को कैसे सॉल्व करें। पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, 2 तरीके के पैसेज आते हैं। कभी कभी किसी का नसीब अच्छा होता है और पेपर को आप अगर इजी एक तरीके से समझिए तो पैसेज जो है ना छोटा दिया होता है। लेकिन एक चीज़ और है, पैसेज छोटा होता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं और वहाँ पे भी लोग फंस जाते हैं। तो 2 तरह के पैसेज आते हैं। अगर पैसेज आपका छोटा सा आता है तो सबसे पहले पैसेज को पढ़िएगा, फिर उसके क्वेश्चन देख के सॉल्व करिएगा। लेकिन अगर पैसेज मान लीजिए कि 4-5 पैराग्राफ में दे दिया हुआ है, बहुत लंबा पैसेज है इंग्लिश का और आप पेपर करके आ रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस भी फील करेंगे क्योंकि टाइम निकलता जाता है और 1 मिनट आपके एक क्वेश्चन के लिए है, 150 नंबर का आपका पेपर है। वहाँ पे आपको स्ट्रेस होगा ही, वो जो कि स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, सबको होता है, लेकिन उसको निगेटिव वे में नहीं लेना है। हमें उसके लिए तो पहले से प्रिपेयर रहना है ना, और इसीलिए हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं पेपर से पहले, वो इसीलिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि ये परेशानियां आएंगी। गोला भरना है, वहाँ पे बहुत काम है, वो लोग आएंगे करवाने, तो उस समय स्ट्रेस होता है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप फटाफट जितना प्रैक्टिस रहेगा ना, पर डे जैसे जैसे काम करते जाते हैं तो कम समय लगता है। टाइमर लेके बैठिए, एक प्रीवियस ईयर देख लिया, उसके साथ साथ आप पैसेज खुद से भी सॉल्व करिए और देखिए कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। तो ये टाइम मैनेजमेंट का भी आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टाइम एक पैसेज को सॉल्व करने में कितना लग रहा है। छोटा पैसेज दिया गया है तो पढ़ लीजिए पूरा, फिर क्वेश्चन को पढ़िए। अगर बड़ा पैसेज दिया गया है तो उस पैसेज को आप बाद में पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के उस पैसेज में से आंसर को ढूंढिए। क्योंकि आप अगर पैसेज पूरा पढ़ भी लेंगे ना, जो लंबा वाला पैसेज है, तो आप जैसे ही क्वेश्चन की तरफ जाएंगे आप भूल जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कहीं तो था लेकिन कहाँ था। उसके लिए आप फिर से पैसेज को पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि पहला जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसके पहले या पहले पैराग्राफ तक में आंसर आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होंगे तो वो डायरेक्टली आपको अगर आते होंगे तो आप करेंगे, नहीं आते होंगे तो नहीं करेंगे। तो आप उस पर समय मत गवाइएगा। अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, किसी भी पेपर की बात कर रही हूँ मैं, चाहे CDP हो चाहे, तो वहाँ पे आप टाइम रुकिए मत। सबसे पहले सारे क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो कर लिया करिए, उसके बाद उन प्रश्नों को करिए लास्ट के 10 मिनट में जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे थे और आप ज़बरदस्ती कर रहे थे उस टॉपिक को समझने की, उसको बचा के लास्ट के लिए रखिए। लेकिन सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते हैं उनको पूरा का पूरा करने की कोशिश करिए,
ठीक है। तो आज मैंने स्पेशली इंग्लिश के लिए बात की है। तो इंग्लिश के पैसेज को आपको प्रीवियस ईयर पेपर से देखना है। पेडागोजी के लिए मैंने बता दिया कि किस तरीके से, अगर आपको इंग्लिश पेडागोजी नहीं समझ में आ रही है तो आप हिंदी के हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर अधिगम को समझ लिया तो लर्निंग को समझ लिया, एक्विजिशन को समझ लिया, अधिग्रहण को समझ लिया हिंदी के, तो आप एक्विजिशन को समझ रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, थोड़ा सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत है वो भी मिलते जुलते हैं। तो टॉपिक जो है हिंदी और इंग्लिश के मिलते जुलते हैं। किसी एक के कॉन्सेप्ट को अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए और दोनों के प्रीवियस ईयर जब सॉल्व कर रहे हैं तब आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। डेली करिए। ये सारी बातें थी जो आपके भाषा से लैंग्वेज के पेपर को कैसे सॉल्व करना है इससे रिलेटेड थे, ठीक है। और अलग टॉपिक के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगी, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें, किन बातों का ध्यान रखना है और 15 दिन में कैसे तैयारी करनी है, ये मैं कुछ खास टिप्स जो है कि मैं आपको देने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी लाइव क्लासेस के लिए मैं गई थी साइंस की, बट थोड़ा नेटवर्क इशू था इसलिए मैंने स्टॉप करके ये वीडियो बना रही हूँ। और इसके बाद मैं लाइव क्लासेस लूँगी आपके साइंस की, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।